हेलो एवरीवन, पार्ट 6 में आज हम बात करेंगे सिलेंडर की। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि सिलेंडर किस फॉर्म में होता है। ठीक है, ये देखिएगा, ये जो शेप आपको नजर आ रही है ये आपके सिलेंडर की शेप है। ठीक है, इस शेप को हम क्या बोल देते हैं? सिलेंड्रिकल शेप। क्या बोल देते हैं? सिलेंड्रिकल शेप बोल देते हैं। क्लियर हुआ? अब आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आ सिलेंडर हैज टू सर्कुलर एंड्स। एक सिलेंडर के क्या होते हैं बेटा? दो सर्कुलर एंड होते हैं, मतलब उसका बॉटम भी कैसा होता है? सर्कुलर होता है। सर्कुलर मीन्स सर्कल जैसा होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। और इसका जो टॉप होता है वो भी कैसा होता है? सर्कुलर होता है। एंड आ कर्व सरफेस, और उसकी जो सरफेस होती है वो कर्व होती है। क्या होती है बेटा? कर्व होती है। जैसे कि आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, ये जो गिलास आपको नजर आ रहा है, इस गिलास में देखिएगा ये कैसा शेप है बेटा? ये शेप देखिएगा, अगर मैं इस शेप को ऐसे बनाऊंगा इस तरीके से तो ऐसा बन जाएगा, है ना बेटा। तो इसकी जो एंड्स होते हैं वो सर्कुलर होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? सर्कुलर होते हैं। और इसका जो ये वाली जो सरफेस है ये कैसी होती है? कर्व सरफेस होती है। क्लियर हुआ इतना? अभी और कुछ जानेंगे इसके बारे में। तो सिलेंडर के कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, पहले उन्हें हम जान लेते हैं। सिलेंडर किस किस तरीके के हो सकते हैं। एक तो आपने देखा होगा एलपीजी सिलेंडर। ठीक है, आपने जो गैस, घर पे जो गैस आप यूज करते हैं वो एलपीजी आपके सिलेंडर होते हैं। इसको बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्लियर हुआ? आपके जो वेल होते हैं, जो कुएं होते हैं, वो भी कैसे होते हैं बेटा? सिलेंड्रिकल होते हैं। पाइप भी आपने देखा होगा इस तरीके से, लंबे लंबे पाइप आपने देखे होंगे, है ना बेटा, इस तरीके से। ठीक है, इनको हम लोग सिलेंड्रिकल शेप बोल देते हैं। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? और गिलास तो मैंने अभी आपको दिखाया था, गिलास होते हैं। और इवन आपके पास देखिएगा ये शायद एक हिट रखा हुआ है, ब्लैक हिट। तो इस प्रकार से जो भी शेप होगी वो क्या होगी बेटा आप लोगों की? कैसी शेप होगी? सिलेंड्रिकल शेप होगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब देखिएगा, सिलेंड्रिकल जो शेप होती है या सिलेंडर जो होता है वो 3D फिगर होता है, 3D डायमेंशन में मानी जाती है। दो इसके एंड्स हो गए और इसका बेटा कर्व क्या हो गया? सरफेस हो गया। और जो 3D फिगर होते हैं उनमें वॉल्यूम जरूर होता है। तो यहां पर CSC ऑफ सिलेंडर जो आपका नजर आ रहा है, फॉर्मूला होता है 2πRh। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि 2 तो हमें पता है, पाई की वैल्यू कितनी होती है? पाई की वैल्यू आपको पता होगा, पाई की वैल्यू होती है 22/7। और यदि बुक में गिवन है तो कभी कभी 3.14 भी गिवन होती है। क्लियर हुआ इतना आप लोगों को? अब ये CSC ऑफ सिलेंडर क्या होता है ये मैं आपको समझा देता हूं। देखिएगा, ये हमारा गिलास है। ठीक है, और फिलहाल ये सिल्वर कलर का आपको नजर आ रहा है। यदि मुझे इसे ब्लैक करना है तो ब्लैक करने के लिए मुझे इसकी सरफेस को क्या करना होगा? कलर करना होगा। यदि मैं इस सरफेस को कलर करूंगा, नीचे को या ऊपर को नहीं करूंगा, यदि मैं बस इस सरफेस को, ये जो आपको बताया था मैंने कर्व सरफेस, ये जो कर्व सरफेस है ये वाली केवल सुन लीजिएगा ध्यान से, इस वाली सरफेस को केवल अगर मैं कलर करना चाहता हूं तो ये मेरा कहलाएगा बेटा CSC ऑफ सिलेंडर। इसको बोल देते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यदि हम बात करते हैं इसके TSC की, तो TSC में क्या होगा? ये सारा पार्ट आ जाएगा। देखिएगा कैसे, मैं समझा देता हूं आप लोगों को। ये हमारा क्या बन गया? एक सिलेंडर बन गया। क्लियर है? इस तरीके से मैंने इसको बना दिया है। और यदि मैं बस केवल इस वाले पार्ट को कलर करता हूं, ब्लू कलर मैंने सपोज करो कर दिया, ये वाला पार्ट ओनली, ये वाला पार्ट। ठीक है बेटा, कौन सा पार्ट? केवल ये वाला पार्ट जो आपको बाहर से कर्व सरफेस दिख रही है ना, इसको मैंने केवल को किया है कलर। तो ये मेरा कहलाता है कर्व सरफेस एरिया। टोटल में क्या आएगा? आपको नीचे भी कलर करना पड़ेगा, ऊपर भी कलर करना पड़ेगा, मतलब जो उसके सर्कुलर एंड्स हैं उनको भी आपको कलर करना पड़ेगा। और जब मैं इनको भी कलर कर दूंगा, तो फिर ये मेरा निकल जाएगा टोटल सरफेस एरिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में TSC ऑफ सिलेंडर कह देते हैं। फॉर्मूला होता है 2πR ब्रैकेट में H+R। ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। और वॉल्यूम क्या होता है? इसकी कैपेसिटी क्या है? ठीक है, इसके अंदर कितना स्पेस हम लोग देख सकते हैं, भर सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? वॉल्यूम कहते हैं। और वो निकल जाएगा πr²h से। ठीक है, कुछ टर्म्स शायद क्लियर ना हो रहे हो। इसमें जो R है आपका वो क्या होता है? रेडियस होता है। क्या होता है बेटा? आपका रेडियस। ठीक है, अब रेडियस क्या है? इसके लिए आपको सर्कल के पास जाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, डायमीटर का आधा क्या होता है? रेडियस होता है। क्वेश्चन ये कि डायमीटर पता हो पहले हम लोगों को, तभी तो हम पता कर पाएंगे। ये हमारा सर्कल है, ये इसका सेंटर होता है। सेंटर से इस सर्कल की बाउंड्री की जो लेंथ होती है उसको हम क्या कह देते हैं बेटा? रेडियस कह देते हैं। इस वाली लेंथ को हम क्या कहेंगे? रेडियस कहेंगे। और अगर ये पूरी लेंथ है तो फिर डायमीटर, और डायमीटर का जो हाफ होता है वो क्या कहलाता है बेटा आप लोगों का?
क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है। देख लीजिएगा ये जो शेप आपको नजर आ रही है बिल्कुल गोल शेप नजर आ रही है, अगर मैं इसको यहां इस तरीके से कॉपी करूंगा तो ऐसा बन जाएगा। तो है तो सर्कल ही ना बेटा, तो सर्कल में जो रेडियस होती है उसके सेंटर से उसकी बाउंड्री की जो लेंथ है उसको हम लोग क्या कह देते हैं? सर्कल कह देते हैं। ठीक है, पहले हम लोगों ने सर्कल की वीडियो बना रखी है, यदि आपको नहीं पता तो आप लोग जो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल वाली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए पाई की वैल्यू 22/7 3.14 और रेडियस की वैल्यू होती है, आप लोगों को मैंने बताया जो भी क्वेश्चन में गिवन होगी मींस आर का मतलब होता है रेडियस, और ये यहां से लेके यहां तक होगा। और ध्यान रखना है सिलेंडर में जो एक रेडियस होगी चाहे वो आपकी टॉप की है चाहे वो आपकी बॉटम की है सेम रहेगी। ठीक है बेटा, अलग नहीं रहेगी, दोनों बिल्कुल क्या रहेंगी? आपकी सेम रहेगी। और ये दोनों आपस में क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं, इसलिए इनका बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा एक जैसा ही रहेगा। इसको हम लोग बोल देते हैं एच। क्या बोलते हैं बेटा इसमें? इसको हम एच बोलते हैं। ये क्या होता है? हमारा आर होता है। और एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, ये जो शेप है, ये जो कर्व हो रहा है, ये बताइए क्या है? ये बेटा इसका सर्कुलर पार्ट जरूर है, लेकिन ये एक प्रकार से देखें तो इसका सरकमफ्रेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो होता है 2πr होता है। मेरा कहने का मतलब है यदि आप सिलेंडर पढ़ रहे हैं तो उससे पहले आप लोगों को सर्कल की नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, चलिए तो आर आपका रेडियस हो गया, एच आपका हाइट हो जाएगा, और हाइट हमेशा परपेंडिकुलर नापी जाती है, मींस यहां पर ये 90 का एंगल है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं राइट एंगल्ड सिलेंडर। क्या बोलते हैं बेटा इसको? राइट सिलेंडर बोल देते हैं, या राइट एंगल सिलेंडर भी इसका नाम हम रख सकते हैं। क्लियर हुआ इतना? वॉल्यूम क्या होता है? πr²h। क्लियर हो रहा है इतना आप लोगों को? चलिएगा अब इस पे हम लोग जो है अब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आपको आ गया होगा। तो सिलेंडर किस किस टाइप के होते हैं मैंने आपको बताया कि आपके एलपीजी सिलेंडर होते हैं, एक वेल होता है, पाइप हो गया, ग्लास हो गया, इवन आपके पास अगर ये मार्कर आप देख पा रहे हैं तो इस मार्कर को भी हम लोग क्या कह सकते हैं बेटा? सिलेंडर कह सकते हैं। क्लियर है इतना आप लोगों को? और ये वाली जो मैंने आपसे बात करी थी इस वाले को हम कर्व सरफेस बोलते हैं, इसको सीएस से बोल सकते हैं। यदि हम कभी भी सिलेंडर का कर्व सरफेस निकालेंगे तो केवल हम इस वाले पार्ट की बात करेंगे। ठीक है बेटा, इस वाले पार्ट की या इस वाले पार्ट की बात नहीं करेंगे। आपने रोलर देखे होंगे, रोलर जो होते हैं आप लोगों के इस तरीके से मूव करते हैं, इस तरीके से मूव करते हैं, इस तरीके से तो मूव नहीं करते ना, तो वो इस तरीके से चलते हैं, आगे को बढ़ते हैं। रोलर की बात कर रहा था। ठीक है बेटा, तो ये आप लोगों का जो है तो ये क्या होगा? आपका सरफेस एरिया निकल के आता है इससे। ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया जब निकालते हैं तो उसमें बॉटम भी आ जाएगा आप लोगों का और ये भी आ जाएगा, और हाइट आपको समझ में आ गया होगा, और वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको लर्न करना है। ठीक है, चलिएगा अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 कहता है फाइंड सीएसए, टीएसए एंड वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। हमें एक सिलेंडर का सीएसए, टीएसए एंड वॉल्यूम निकालना है। हुज रेडियस, रेडियस मींस क्या होता है? आर। तो ये हम यहां पर बेटा मेंशन कर देंगे कि हमारे पास जो आर है वो है बेटा 14 सेंटीमीटर। पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है हुज रेडियस इज 14 सेंटीमीटर एंड हाइट, हाइट मींस क्या हो जाएगा उसका? एच। एच हमें गिवन है बेटा यहां पर 10 सेंटीमीटर। क्लियर हो रहा है? और हमें तीनों चीजें निकालनी है, इसका सीएसए निकालना है, टीएसए निकालना और वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, पहले मैं एक सिलेंड्रिकल शेप बनाना चाहूंगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा बेटा? सिलेंडर हो जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से ये मेरा सिलेंडर हो गया। इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, और ये सिलेंडर है। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ इतना? तो यहां से लेके यहां तक की लेंथ क्या होती है? रेडियस होती है। ठीक है, आर गिवन है, और यहां से लेके यहां तक की लेंथ भी आर मतलब रेडियस होता है, और ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो इसकी हाइट कहलाता है। ठीक है, तो पहले क्या लिखेंगे? सीएसए ऑफ सिलेंडर। क्या लिखेंगे बेटा? सीएसए ऑफ सिलेंडर। बताइएगा क्या फॉर्मूला होता है? अभी मैंने लिखा था थोड़ी देर पहले 2πrh। ठीक है, अब हम लोग यहां पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे। इक्वल टू मैं यहां पे लगा लेता हूं 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7। यदि आपको गिवन है तो 3.14 गिवन होती है, अगर नहीं गिवन है तो 22/7 का यूज आप कर सकते हैं। आर की वैल्यू रेडियस कितना दिया हुआ है? 14, एक बार आएगा केवल, और एच कितना दे रखा है आप लोगों को? 10। इसको अब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और देखिएगा सीएस से आपका कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा आपका 88 कुल मिला के, और यहां पर आ जाएगा 0, 880 सेंटीमीटर का आ जाएगा स्क्वायर। क्लियर हुआ? अगर यहां पर ये जो यूनिट्स है मीटर में दिया होता तो मीटर स्क्वायर आ जाता। क्लियर हुआ इतना? 4480, और इतना आपका आंसर आ गया। अब हम इसका निकालेंगे टीएसए ऑफ सिलेंडर। ठीक है बेटा, टीएसए ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है बता दीजिएगा? फॉर्मूला होता है 2πr, ब्रैकेट में है h + r।
ठीक है, ये ऐसा कर लेते हैं, इसको यही निकाल लेते हैं। टीएससी ऑफ सिलेंडर, ये आप नोट कर लीजिएगा, स्पेस नीचे थोड़ा कम रहेगा हमारे पास, इसलिए हम लोग यहां निकालेंगे टीएससी ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का जो टीएससी निकलेगा उसका फॉर्मूला आपके पास होता है 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। ठीक है, आप कहेंगे जो ये कैसे बना, तो मैं समझा देता हूं। मैंने आपको बताया था, ये देखिए बेटा, ये सिलेंडर है अगर आपका, तो इसमें जो है ना आप देखेंगे कर्व सरफेस एरिया जो है वो ये है। इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ब्लू वाले पार्ट को देखना, ब्लू वाले पार्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं, कर्व सरफेस एरिया बोल देते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, जिसका फॉर्मूला आपको बताया गया है 2πrh। क्लियर हुआ इतना। और ये क्या आप लोगों का सर्कल, और सर्कल का जो एरिया होता है मुझे बताइए क्या होता है, πr स्क्वायर होता है। तो इतना नीचे वाले का अगर πr स्क्वायर है तो ऊपर वाले का भी तो πr स्क्वायर बनेगा, तो ये हो जाएगा 2πr स्क्वायर। बताइए कहां से आया, क्योंकि बेटा देखो ये जो मैं नीचे वाले की बात कर रहा हूं, ये वाला जो है आप लोगों का ये सर्कल का है एरिया बनेगा, और सर्कल का जो एरिया होता है वो πr स्क्वायर होता है। ये एक सर्कल नीचे और एक ऊपर है, तो कितने हो गए, 2, तो मैंने लगा दिया 2πr स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों में से मैं कुछ कॉमन ले लूंगा, देखिएगा दोनों में 2πr कॉमन हो जाएगा। तो जब मैं दोनों में से 2πr कॉमन ले लूंगा तो देखिए 2πr बचेगा, यहां पर मेरे पास h बचेगा, और r 2 बार थे, यहां पर r 1 बार था, यहां पर 2 बार था, तो 1 बार हुआ, तो 1 बच जाएगा। तो यहां से बन जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया में ये वाला पार्ट भी काउंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिएगा, अब हम इस फॉर्मूले को यूज करके इसकी वैल्यू निकालते हैं, कितनी आएगी। 2 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू है 14, इंटू रहेगा ब्रैकेट बेशक आप लगा सकते हैं, h प्लस आर, h की वैल्यू है 10 और r की वैल्यू तो आपको 14 गिवन है ही। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 7 2 होता है 14। ब्रैकेट में आप ऐसे सोल्व नहीं करेंगे, ध्यान रखना है। ठीक है, अगर ये वैल्यूज नहीं कट रही होती और अंदर कुछ कट रहा होता तो ऐसे कभी भी आप कैंसिल नहीं करेंगे, पहले आप इन दोनों को सोल्व करोगे, उसके बाद उसे आप कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, आने वाले सवाल में समझा देंगे क्या मैं कहना चाह रहा हूं। 2 इंटू टोटल हो जाएगा 24। अब आपको बस इसका क्या करना है, मल्टीप्लाई, और कुल मिला के सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालना था, इसका वॉल्यूम निकालना था। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, देखिएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला है, बताइए पहले क्या है। हाँ, देख के ही बोलोगे, अभी याद नहीं होगा तो देख के ही बोलना पड़ता है, होता है πr स्क्वायर h। इसका मतलब है पाई की वैल्यू 22/7 रहेगी, r की वैल्यू 2 बार लिखेंगे। ठीक है बेटा, 2 बार का मतलब जैसे 14 है तो 14 इंटू 14 लिखा जाएगा, और h की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों की, 10 है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। 7 2 होता है 14। अब हम इसकी आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो आएगा सेंटीमीटर की क्यूब में, क्योंकि वॉल्यूम जो है हमेशा बेटा क्यूब में आपका मेजर किया जाता है। क्लियर हुआ। 28 दूनी 56, 56 इंटू 11 कितना होता है, देख लीजिएगा बेटा, इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, और 616 मिला के मतलब कुल आंसर आ जाएगा आप लोगों का 6160 सेंटीमीटर का क्यूब। क्लियर हुआ इतना। फिर भी आप मल्टीप्लाई चेक कर लेना, हो सकता है गलत हो गई हो, लेकिन आंसर जो आएगा वो इस फॉर्मूले से लगकर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं पहले। देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, हमें एक सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बता दीजिए क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, क्या होता है, πr स्क्वायर h। ठीक है, 5-6 साल करिएगा, ये आपको रट जाएगा भी। अब हमें ये देखना है कि हमें देखो पाई की वैल्यू तो पता है 22/7 नेचुरल होती है, लेकिन क्या हमें आर की वैल्यू पता है, क्या हमें एच की वैल्यू पता है, ये चेक करना है। यहां पर देखिएगा हुज बेस एरिया, अब ये क्या दे दिया, बेस एरिया दे दिया है। एरिया की पहचान यही होती है कि हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर लगा मिलेगा। क्या मिलेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर। अब ये बेस एरिया क्या रहा होगा, अब बता दीजिए क्या रहा होगा बेस एरिया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आप लोगों को। देखिए, ये जो बेस एरिया इसको बोला जाएगा, और ये है आप लोगों का सर्कल, और सर्कल का एरिया क्या होता है, πr स्क्वायर। मींस हमें πr स्क्वायर क्या दे रखी है, देखिएगा मैं लिख लूंगा यहां पे बेस एरिया, इस तरीके से मैं लिख सकता हूं बेस एरिया। पर बेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है ना बेटा, वो होता है πr स्क्वायर। मींस हमें ये πr स्क्वायर की वैल्यू गिवन है ऑलरेडी।
ठीक है, ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें काफी इंपॉर्टेंट होती हैं सवालों में। तो बेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिया है 600 मीटर स्क्वायर, मींस हम लोग वहां पर जो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है वो डायरेक्ट रख देंगे, कितनी, 600 मीटर स्क्वायर। क्या रख देंगे बेटा, 600 मीटर स्क्वायर। लेकिन इसको रखने से वैल्यू नहीं पता चलेगी, हमें एच की वैल्यू और देखनी पड़ेगी। क्या एच गिवन है, देखते हैं। एंड हाइट इज 15 मीटर। लो जी, एच की वैल्यू आपको 15 मीटर दे दी है। अगर हाइट 15 मीटर दे दी है, आपको बेस एरिया दे दिया है, तो सिलेंडर का एरिया जो है, वॉल्यूम जो है निकाल सकते हैं। मतलब वॉल्यूम निकल जाएगा बेस एरिया इंटू हाइट। कैसे निकल जाएगा बेटा, बेस एरिया इंटू हाइट। या फिर इसकी वैल्यू हम लोगों को गिवन है ऑलरेडी, कितनी बेटा, 600। मैं यहां पे 600 रख दूंगा। एच की वैल्यू मेरे पास 15 है। टोटल मल्टीप्लाई करूंगा 90 और 2 जीरो लग जाएगा 9000 और ये आ जाएगा मीटर का क्यूब। याद रखना है आप लोगों को, जो आप लोगों का बेटा हाइट है या रेडियस मेजरमेंट है वो सिंगल यूनिट में मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। जो एरिया यूनिट आता है आप लोगों का वो मीटर स्क्वायर में आता है, और जो वॉल्यूम आप लोगों को दिखाना है वो मीटर की क्यूब में दिखाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे कि तीसरा सवाल क्या है। फाइंड द सीएसए एंड टीएसए एंड वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर हुज रेडियस इज, यहां पर रेडियस मैंने कर दी है 28 सेंटीमीटर और ये कर दिया है मैंने 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको आप खुद सोल्व करके देखेंगे क्या आंसर आ रहा है। नंबर 4 में हम लोग यहां पर कर देंगे 35 सेंटीमीटर और इसको हम कर देते हैं ओनली 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। नंबर 5 में आप देखेंगे अगर, तो नंबर 5 में ये जो एरिया गिवन है आप लोगों को, सपोज करिए गिवन है 125 मीटर स्क्वायर और ये आपको गिवन है सपोज करिए 20 मीटर, ठीक है। इजी है, काफी आराम से कर सकते हैं आप, इसको सोल्व करिएगा। नंबर 6 क्वेश्चन भी आपको सोल्व करना है। नंबर 6 में ये जो आपका बेस एरिया गिवन है वो गिवन है 1160 और ये दे रखा है आप लोगों को ओनली 12 मीटर, ठीक है। इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि सब में मीटर स्क्वायर ही आएगा, नहीं, किसी में सेंटीमीटर स्क्वायर आ सकता है, mm स्क्वायर आ सकता है। जो यूनिट यहां होगी वो सेम यहां होनी चाहिए, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है। जैसे ये मीटर स्क्वायर में यानी कि मीटर में है तो ये भी मीटर में ही होना चाहिए। अगर ये सेंटीमीटर होता, ये मीटर होता, तो फिर हम इन दोनों को या तो सेंटीमीटर बनाना होता या फिर मीटर में बनाना होता। आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो समझ में जरूर आएगा। अब चलिए कुछ पॉइंट वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका ये 7 और 7 में ये वैल्यू जो अभी थोड़ी देर पहले दी हुई थी इसको मान लीजिएगा 4.9, ठीक है, और ये मान लेते हैं 3.5, ठीक है। तो पॉइंट वाले क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे अब हमें ये देखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करते हैं। 7 में पहले ये देखना होगा हमें क्या क्या चीज गिवन है। 7 में हमें गिवन है, देखिएगा फिर से, रेडियस गिवन है जिसकी वैल्यू आपको गिवन है 4.9 सेंटीमीटर या मीटर हो सकता है। एच की वैल्यू गिवन है 3.5 सेंटीमीटर या मीटर गिवन हो सकता है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि अगर यहां पॉइंट आएगा तो यहां भी पॉइंट आएगा, कभी कभी इसमें पॉइंट लगा होता है, इसमें नहीं लगा होता, कभी कभी दोनों में लगा होता है, कभी कभी दोनों में नहीं लगा होता, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ये 10, 15 ही कर दे तो आराम से सोल्व हो जाएगा आपका सोल्व। चलिएगा, तो पहले इसका क्या निकालना है, सीएसए ऑफ सिलेंडर। तो सीएसए ऑफ सिलेंडर कैसे निकाला जाएगा, फॉर्मूला मुझे बता दीजिएगा। फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर की वैल्यू आपको गिवन है 4.9, केवल एक बार लिखेंगे, और ये है 3.5, ठीक है बेटा। पॉइंट मैंने बोल रहा हूं, अगर नहीं दिख रहा है तो आप यहां पर अपने पास से पॉइंट लगा लेना, ठीक है। चलिएगा, अब यहां पर ये जो है इससे 7 टाइम्स कैंसिल तो हो जाएगा, लेकिन एक डिजिट के बाद क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा, याद रखना है, ठीक है। क्योंकि 49 होता तब 7 टाइम्स कैंसिल होता। यदि एक अंक पॉइंट है तो आपको 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना ही पड़ेगा। अब ये कितना हो जाएगा आपका 44 इंटू इन दोनों के आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 35 की मल्टीप्लाई कर लो पहले 7 में और फिर 2 डिजिट के बाद लगा देंगे पॉइंट। 7 पंजे हो जाएगा 35, सांस लग गए 3 और 7 × 21 और 3 होते हैं 24, ठीक है बेटा। पर विशेष ध्यान रखना है कि यहां पर भी पॉइंट है, यहां भी पॉइंट है, इसके आगे एक डिजिट है, इसके आगे एक डिजिट है, तो आप लोगों को ये लिखना पड़ेगा 2.45। क्लियर है। अब आपको बस कुछ नहीं करना है, अब आपको 245 की मल्टीप्लाई 44 में कर देनी है और 2 डिजिट के बाद क्या लगा देना है, पॉइंट लगा देना है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई मैं कर देता हूं आप लोगों के लिए। ये हो जाएगा 20, सांस लग गए 2 18 और ये हो जाएगा आप लोगों का 9, ठीक है। तो 089 यहां पर 087 और ये आ जाएगा आपका
10। तो कुल मिला के आपका आंसर आएगा 10780। 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहां पर तो पॉइंट है ही नहीं, ठीक है, यहां पर एक सिंगल पॉइंट है लेकिन 2 डिजिट के बाद है, तो हम लोगों को 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा और ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन में गलती है तो आंसर गलत आएगा, अगर कैलकुलेशन करेक्ट है तो फिर आंसर भी आपका करेक्ट है। ठीक है, 20 16 18 9, ठीक है, आप इसको कर लीजिएगा। अब हम इसका निकालेंगे TS से, हम निकालेंगे मतलब हम सब मिलके निकालेंगे, मैं नहीं निकालूंगा, केवल आप निकालेंगे। ठीक है, चलिएगा, इसमें आ जाएगा आप लोगों का फॉर्मूला है 2πr, ब्रैकेट में होता है h + r। ठीक है, अब हम यहां पर = लगाएंगे, 2 सेम रहेगा, पाई की वैल्यू रहेगी 22/7। इस 2 को देखिएगा यहां पर इस तरीके से, r की वैल्यू है 4.9। ठीक है, और आप अब इन दोनों को जो है ऐड करेंगे, क्या करेंगे बेटा, 4.9 को ऐड करेंगे 3.5 में, 4.9 को ऐड करेंगे 3.5 में। ठीक है, पहले तो मैंने कहा अगर ये इससे कैंसिल हो रहा है तो आप ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, 0.7। ठीक है, चलिएगा आगे क्या होगा, 2 × 22 × 0.7 × इन दोनों को ऐड करना होगा। ऐड करने पर पॉइंट केवल एक अंक के बाद ही लगेगा, यहां पर 2 डिजिट के बाद पॉइंट नहीं लगाना है। ऐड करने का तरीका अलग होता है, मल्टीप्लाई करने का तरीका अलग होता है। यहां पर आ जाएगा 14, यहां आ जाएगा 8, टोटल हो जाएगा 8.4। क्या हो जाएगा, और अब बस आप इन सब की जो है ना मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। सबकी मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा 2 डिजिट के बाद लगा देना पॉइंट और आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। क्या निकल के आएगा, इससे आपका आएगा TS ऑफ सिलेंडर निकल के। अब रही बात वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम कैसे निकालना है ये भी देख लीजिएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पहले आप मुझे बता दीजिएगा क्या होता है। आवाज तो आनी रही बेटा आप लोगों की, बड़े आराम से बोलते हो। तो ये होता है आपका πr²h। ठीक है, पाई के वैल्यू क्या गिवन है आप लोगों को, 22/7 गिवन नहीं है तो जनरली अपने पास से मान लेते हैं। आर की वैल्यू है 4.9 एक बार, 4.9 2 बार। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारे पास यहां पर r² है और जहां पर r² होता है उसको 2 बार लिखना होता है, और ये है 3.5। क्लियर है, अब बस आपको इसे मल्टीप्लाई करना है, सोल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा 0.7। अब आप इस सब की मल्टीप्लाई करके टोटल पॉइंट देख लीजिएगा, 3 तो हैं लेकिन डिजिट गिनना होता है, एक डिजिट यहां है, एक यहां है, एक यहां है, तो टोटल 3 डिजिट हो गई आप लोगों की। तो जो भी आंसर आएगा उसमें 3 डिजिट के बाद आपको क्या लगा देना है, पॉइंट लगा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। सपोज करिए आपका आंसर आया है ये वाला। ठीक है बेटा, तो हमें बस केवल पीछे से 1 2 3 डिजिट गिनना है और पॉइंट लगा देना है। ये ध्यान रखना है, सेंटीमीटर का क्यूब जरूर लगाना है। यूनिट अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपके नंबर जो है कट कर लिए जाएंगे। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया। अब इसी में कुछ क्वेश्चंस आप खुद करेंगे। नंबर 8 क्वेश्चन सोल्व करेंगे आप। नंबर 8 में मैंने यहां पर कर दिया है, सपोज करिएगा हुज रेडियस इज 10.5। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, इसको आप 3.5 ही रहने दीजिएगा। नंबर 9 में मैंने यहां पर कर दिया है 10.5 और ये देखिएगा चेंज कर दिया है, इस बार कर दिया है ये 9 सेंटीमीटर। अब आपको जो है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 खुद सोल्व करके देखना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या होगा, हो सकता है ये एरिया पॉइंट में दे दे आप लोगों को, ऐसे दे सकता है 156.25। ठीक है, और ये यहां पर आपको दे दे 5 मीटर, इस तरीके से दे सकता है, कोई बड़ी समस्या नहीं है। बट आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला याद रखना है। यदि बेस एरिया दिया है तो बेस एरिया का मतलब होता है πr², और क्यों होता है वो रीजन मैंने आपको बताया। अब आप मुझे बताइएगा क्यों दे रखा है बेटा बेस एरिया, और बेस एरिया है तो फिर इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है, बता दीजिए, आवाज तो वैसे मुझे आ नहीं रही है आपकी लेकिन मैं सुन लेता हूं फिर भी। जी हाँ बोलिए, क्या होता है πr², और ये जो वैल्यू हो जाएगी ये कहां पुट करी जाएगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में। क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला अब आपको अच्छे तरीके से रट गया होगा, क्योंकि एक ही फॉर्मूला है πr²h। और अगर हम लोगों को रेडियस और हाइट दे रखा होगा तो वैल्यूज पुट कर देंगे। कभी कभी बेस एरिया दे देता है तो वो जो एरिया होगा बेस एरिया उसको हम लोग πr² बोलते हैं, लेकिन h आपको 100% गिवन होगा। h कितना है, 5 मीटर गिवन है, तो यहां पर आ जाएगा 5 मीटर। अब आप देखिएगा, अब आपको कुछ नहीं करना है, बस केवल नहीं मल्टीप्लाई तो करनी है,
कुछ ना मतलब होता है कि ज्यादा अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिंपल आप इसकी क्या करेंगे, बस केवल मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा मीटर का क्यूब और पॉइंट लगेगा 1 और 1 2 डिजिट के बाद। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको गिवन है 337.8 और यहां पर भी मैं पॉइंट लगा दूंगा। अगर ये कर दिया है मैंने 2.5 तो कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करने का मतलब फिर से सुन लीजिएगा, कैलकुलेशन जरूर करना है। ठीक है, कैलकुलेशन करे बिना मत छोड़ देना कि सर आपने कहा था कुछ नहीं करना तो इसलिए कुछ नहीं करा। कुछ नहीं का मतलब होता है, यहां पर मैथ है ना, सब कुछ उल्टा सीधा होता है। कुछ नहीं का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं लगाना है, सेम फॉर्मूला यूज करके गुना भाग कर देना है बस केवल। ठीक है, अलग से कुछ नहीं करना। आपको इनकी मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके जो टोटल पॉइंट लगेगा आपका, केवल देखो यहां पर भी एक डिजिट है, यहां भी एक डिजिट है, जो भी आंसर आएगा 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना, आपका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, पहले आपने नोट करिए प्लीज। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, फाइंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर। हमें क्या निकालना है बेटा, हाइट ऑफ सिलेंडर निकालना है। और ये आपको याद रखना है, यदि हम लोगों को हाइट ऑफ सिलेंडर निकालना है तो फिर हम लोगों को या तो CSA दिया होगा या TSA दिया होगा या फिर क्या दिया होगा बेटा, वॉल्यूम गिवन होगा। यदि हमें इन तीनों में से एक भी वैल्यू नहीं गिवन है तो फिर ये कंफर्म है कि हमें R भी दिया होगा और H भी दिया गया होगा और इनमें से किसी की वैल्यू के बारे में पूछ सकता है। वो CSA TSA वॉल्यूम तीनों भी पूछ सकता है या किसी एक की वैल्यू को पूछ सकता है। लेकिन ध्यान रखना है, अगर H पूछ लिया है तो फिर आपको यानी कि CSA TSA वॉल्यूम में से कुछ जरूर गिवन होगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर। हमें एक सिलेंडर की हाइट निकालनी है। इफ इट्स वॉल्यूम, क्या दे रखा है बेटा, वॉल्यूम हमें गिवन है 4928। यहां पर हम लिख लेंगे वॉल्यूम हमें गिवन है 4928, ये हो जाएगा आपका मीटर का क्यूब। क्लियर हुआ। और आगे देखिएगा क्या गिवन है, एंड रेडियस इज 14 सेंटी 14 मीटर और आपका जो R है वो हो जाएगा 14 मीटर। क्लियर है इतना आप लोगों को। अब हमें क्या निकालना है, H निकालना है। याद रखना है, यदि हम लोगों को वॉल्यूम गिवन है तो वैल्यू यहां रखते हैं, फॉर्मूला नीचे। यदि वॉल्यूम निकालना है तो फॉर्मूला यहां पर, वैल्यूज नीचे। ठीक है, चलिएगा इस बार फॉर्मूला कहां आएगा आपका, यहां पर पाई R स्क्वायर H इज इक्वल टू 4928। अब ये देखना है पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। R की वैल्यू क्या है, 14 × 14। आप जरूर कहेंगे सर पाई की वैल्यू 3.14 कहाँ यूज होती है। मैं फिर कहूंगा बेटा या तो गिवन होती है क्वेश्चन में या फिर हम देख लेंगे अगर ये 7 से डिविजिबल है। यदि R या H की वैल्यू 7 से डिविजिबल है तो वहां पर ज्यादातर हमें 22/7 लगाना होता है। यदि ये दोनों वैल्यूज किससे नहीं डिविजिबल हो रही है बेटा, 7 से डिविजिबल नहीं हो रही है, तो अगर वो क्वेश्चन सिंपल है, जैसे कि आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हम सोल्व करेंगे तो आपको बताएंगे कि कहां पर हम लोग 3.14 रखते हैं और कहां पर हम लोग 22/7 रखते हैं। फिलहाल इतना समझ लेना है, यदि 7 से इन दोनों में से जो वैल्यू गिवन है अगर वो डिविजिबल है तो आप लोग 22/7 का प्रयोग करो, उससे क्वेश्चन आपका सिंपल तरीके से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, 4928। क्लियर है। अब ये इससे हम 2 टाइम्स कैंसिल कर देंगे। क्लियर हुआ। और ये सब कहां पहुंच जाएंगे, इसके नीचे पहुंच जाएंगे। देखिएगा अब इसको कैसे हम डिवाइड करेंगे, 4928 आपका यहां पर रहेगा, अपोन में आ जाएगा 22 क्योंकि मल्टीप्लाई में है, 2 भी मल्टीप्लाई में था और 14 भी मल्टीप्लाई में था। अब हम इनको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। आसान तरीका क्या रहेगा मेरे हिसाब से, देखो दोनों 7 से बड़े आराम से कट जाएंगे। 7 7 जा 49, 0 7 4 जा 28 और 7 2 जा होता है 14। हालांकि ये 2 से भी कट जाएगा, 2 से कट जाएगा ये 252 बार। हालांकि ये फिर 2 से कट जाएगा, 2 1 2 7 14 और 6 12। अब हमें इसे बस केवल किससे डिवाइड कर देना है, 22 से। और ये 22 के टेबल में आता है 8 बार में। कितनी बार में बेटा, 8 बार में। यहां पे लिख देता हूं इस 8 को। ठीक है, तो हमारा जो हाइट होगा वो आएगा 8 मीटर। क्लियर है ना, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 12 को सोल्व करेंगे। याद रखना है, अगर आपको हाइट दे देगा तो फिर R पूछ लेगा। ठीक है, R दिया है तो हाइट पूछ ली है। क्लियर है ना इतना। जैसे कि हम लोग अभी देखेंगे क्वेश्चन में, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 में आपको सोल्व करके दिखाता हूं, सेम बिल्कुल इसी तरीके से सोल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोगों को जो है वॉल्यूम गिवन है 15246 और इसकी जो रेडियस आपको लेनी है 21 लेनी है। या ऐसा करना, क्वेश्चन नंबर 13 आप खुद सोल्व कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूं। ठीक है, यहां पर जो वॉल्यूम आपको गिवन है वो गिवन है
24640 वॉल्यूम गिवन है। और इस बार ऐसा करते हैं, हाइट यहां पर हम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बेटा? हाइट। देखिएगा अगर हम लोगों के पास जो हाइट है वो हो 10 और हमें अब क्या निकालना बेटा? इसका रेडियस निकालना होगा। फाइंड द रेडियस। क्या निकालना होगा? रेडियस। तो देखिएगा कितना अंतर आएगा। सेम बिल्कुल यही तरीका रहेगा, हम इसको सोल्व करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, इस बार हाइट कितनी गिवन है? देखिएगा हाइट गिवन है आप लोगों को 10 मीटर, तो यहां पर 10 मीटर रख देते हैं। आर की वैल्यू देखिएगा, सॉरी वॉल्यूम हमें यहां पर दे रखा है क्या दे रखा है? 24640 और बेटा आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सेम प्रोसीजर रहेगा, बट तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम लोग क्या लिखेंगे? 22/7। हालांकि एच की जो वैल्यू है वो 7 से डिविजिबल नहीं है, हम लोग यहां पर 3.14 भी रख सकते हैं, लेकिन आर भी तो हमारे पास गिवन नहीं है। हो सकता है वो वैल्यू आपकी 14 हो, 7 हो, 28 हो, 35 हो, 49 हो, तो इसलिए जब गिवन नहीं होगा तो आप नेचुरली 22/7 का प्रयोग करो। ठीक है बेटा, तो आर की वैल्यू आप यहां पर देखिएगा, आर हमें अभी गिवन नहीं है तो आर स्क्वायर हमारा सेम रहेगा। एच की वैल्यू हमारे पास गिवन है 10। अब मैं इसको क्या करूंगा बेटा? सोल्व करूंगा। ये था 24640। क्लियर है ना? और यहां पर भी क्या रहेगा? 24640। अब इसको सिंपलीफाई कैसे करें? देखिएगा आप लोग पहले इसमें क्या करेंगे, जो 7 रेसिप्रोकल में है वो तो वहां मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, क्योंकि यहां पर किसी से भी कैंसिल नहीं हो रहा है। तो आर स्क्वायर जो होगा वो होगा 24640 इंटू में आ जाएगा 7, अपोन में आपका जो पहुंच जाएगा 22, अपोन में आपका पहुंच जाएगा 10। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये स्क्वायर है, ये 2 इसके नीचे मत भेज देना। ठीक है, कि सर ये स्क्वायर था, ये हमने नीचे भेज दिया 2 था तो आर स्क्वायर, ऐसे आपका सवाल गलत हो जाएगा। वो आर इंटू आर लिखा है, वो 2r नहीं लिखा है। अगर ये 2r होता तो निश्चित नीचे भेज देते हैं, लेकिन अभी नहीं भेजेंगे। ठीक है, सोल्व करते हैं। अब ये तो इससे खैर कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हमें देखना है क्या ये पूरा 22 से डिविजिबल है या नहीं है। होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखिएगा 22 1 जा 22, यहां पर 2 बचेगा फिर से, और ये 2 जा। ठीक है बेटा, अब आ गया 112 इंटू 7। अब मल्टीप्लाई करिएगा बेटा। देखिए कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को, अच्छे तरीके से सोल्व करना होगा, कैलकुलेशन से घबराना नहीं होता है। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1127 की मल्टीप्लाई करना है। देखिए 14 का 4 कहां से लग गया? 1, 7 1 7 और 1 8, और ये हो जाएगा 7 1 7। अब 784 किसका स्क्वायर होता है? अगर आपको पता हो तो ये 28 का स्क्वायर होता है। यदि आपको निकालना नहीं आता है तो मैं फिर सजेस्ट करूंगा आप लोग जो है प्ले लिस्ट में जाइए, बेसिक मैथ की वीडियो आप देखेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तो पता चल जाएगा कि कैसे निकालते हैं। ठीक है बेटा, 2 2 जा 4, फिर भी मैं आपके सामने निकाल के दिखा देता हूं। फिर हम उतारेंगे 84, ये हो जाएगा 4, ये इससे 8 टाइम्स जो है पूरे का पूरा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। मींस 784 किसका स्क्वायर होता है? किसका होता है बेटा? 28 का होता है। तो यहां पर लिखेंगे 28 का होल स्क्वायर। इस तरीके से इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, आपके पास कुल आंसर आ जाएगा 28 मीटर। क्लियर हुआ? इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। क्वेश्चन 15 आपको खुद सोल्व करना है। इसमें आप लोगों को जो वॉल्यूम गिवन है वो है 2310, छोटा सा वॉल्यूम है, और इसकी जो हाइट है वो है 15। हमें इसका आर निकाल के दिखाना है। ठीक है, बिल्कुल सेम इस तरीके से होगा, लेकिन इसकी कैलकुलेशन अभी जो क्वेश्चन करा था उससे काफी इजी रहेगी। अब क्वेश्चन नंबर 16 पर चलेंगे। 16 पढ़ लीजिएगा पहले एक बार, बताइएगा क्या करना है इसमें हमें, और क्या गिवन है और कैसे कैसे गिवन है। देखिए बेटा, फाइंड सीएसए एंड वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। हमें सीएसए और वॉल्यूम निकालना है। आप कहेंगे सर अभी तो निकाला था। देखिएगा क्या निकाला था। रेडियस आपको 20 गिवन है इस बार, तो ये हो गया 20। नो सर पहले भी इतना ही गिवन था, और एच भी गिवन है। वाओ, चलिए, पर लेकिन एक समस्या है कहीं ना कहीं छोटी सी, इसमें कोई भी वैल्यू, देखो आर दोनों गिवन है और दोनों में से एक भी वैल्यू 7 से डिविजिबल नहीं है, तो फिर क्या करना चाहिए बताइएगा। तो पहले इसका निकालते हैं टीएसए, और सॉरी सीएसए ऑफ सिलेंडर। टीएसए भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है, वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2πRH। ठीक है, चलिएगा। अब पाई की वैल्यू फिर से वही वाले, देखो हम यहां पर लिखेंगे, ओहो, इक्वल टू आएगा पहले। इक्वल टू के बिना सवाल मत क्या करो प्लीज। 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 20 और ये है 10।
अब आप इसको काट के दिखाइएगा। अब ये ऐसे नहीं कटेगा। नो सर 7 दूनी 14 काट देते हैं और 6 बच जाएगा, प्लस 6 बाद में जोड़ देंगे। ऐसा नहीं कर सकते हैं आप लोग, ठीक है बेटा। आपको पूरा पूरा डिविजिबल चाहिएगा, ठीक है। तो 7 से यहां पर ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो जबरदस्ती आप डिवाइड नहीं कर देंगे, ठीक है। चलिएगा, तो फिर ऐसी जगह हम क्या करते हैं, वैल्यू एक और होती है 3.14, ठीक है। क्वेश्चन में मोस्टली गिवन होती है, बेशक मैंने नहीं गिवन, अभी मैं लिख देता हूं पाई इक्वल टू 3.14। अन्यथा आपको वैसे ही पता चल जाएगा, यदि आपको आर और एच की वैल्यू ऐसे गिवन है कि वहां पर वो जो वैल्यू है 7 से डिविजिबल नहीं है, तो आप लोगों को पाई की वैल्यू 3.14 रखना चाहिए। उसका रीजन देखिएगा, जब ये पॉइंट यहां से हटेगा तो नीचे 1 0 और 2 0 आएगा, ठीक है बेटा। और ये 2 0 से 2 0 आपकी कैंसिल हो जाएगी। और अब आप देखेंगे इसकी मल्टीप्लाई कर लेना, बस ये हो जाएगा पहले 628 2 से मल्टीप्लाई करने पर, अब फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1256 1 2 5 6, और हमने निकाला है CS से, तो ये निकल गया मीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ। अगर हमें इसका वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकालेंगे ये देख लीजिएगा। हर चीज आप क्लियर करो, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिलेंडर, काफी बार आता है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना होगा, ये होगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू इस बार हमने क्या रखनी है 3.14, आर की वैल्यू 20 × 20, और ये आपको 10 गिवन है, ठीक है। ये पॉइंट हटेगा तो यहां पर 2 0 आएगी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब आप मल्टीप्लाई करके टोटल आंसर ले आएंगे सेंटीमीटर मीटर की क्यूब में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 अब आपको चेक करना है, खुद करना है, ठीक है बेटा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिएगा। यहां पर आपको सपोज के लिए 30 गिवन है और यहां पर गिवन है आप लोगों को बेटा 7, ठीक है। आपको पाई की वैल्यू 3.14 ही लगानी है। यहां पर रेडियस आपको गिवन है नंबर 18 में, 18 सवाल होगा तो यहां पर आप 10 मीटर कर लीजिएगा और यहां पर कर लीजिए बेटा 20 मीटर, ठीक है। नहीं 20 मत कर लीजिएगा, यहां पर आप ऐसा करिएगा 8 मीटर कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करिएगा, इसका आंसर लाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 कैसे सोल्व करेंगे। अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 36 सेंटीमीटर टू 22 सेंटीमीटर मींस उसकी जो लेंथ है वो मान ली जाएगी 36 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर क्या मान ली जाएगी बेटा, ब्रीथ मान ली जाएगी किसकी, रेक्टेंगुलर शीट की। इज रोल्ड, उसको रोल किया गया है अलोंग इस लेंथ, उसकी लेंथ के अनुसार फॉर्म आ सिलेंडर। टू फॉर्म आ सिलेंडर मतलब सिलेंडर बनाने के लिए। आगे देखिए फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हमें उस सिलेंडर का क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। क्या समझ में आया क्वेश्चन, नहीं समझ में आया। देखिए हमारे पास जो है एक रेक्टेंगुलर शीट दी हुई है, ठीक है। सपोज करिए ये मेरे पास क्या हो गई, एक रेक्टेंगुलर शीट हो गई, ये इसकी लेंथ हो जाएगी, ठीक है बेटा, और ये क्या हो जाएगी, इसकी ब्रीथ हो जाएगी। समझ में आप लोगों को। और ये शीट को मुझे क्या कर देना है, रोल कर देना है। तो इस शीट को मैं 2 तरीके से रोल कर सकता हूं। नंबर एक तो मैं ऐसे इसको रोल कर सकता हूं, ठीक है बेटा। इसको सिलेंडर बनाने के लिए मैं इस तरीके से रोल कर सकता हूं। तो इस बार क्या रोल हुआ है देखिएगा, क्या उसकी लेंथ रोल हुई है, लेंथ रोल हुई है या फिर उसकी ब्रीथ, नहीं, यहां पर इसकी लेंथ रोल हुई है। देखो बेटा ये लेंथ थी, ये इसकी लेंथ है, हमने इस लेंथ को ऐसे कर दिया है, बस क्या कर दिया बेटा, ऐसे करके क्या बना दिया, एक सिलेंडर बना लिया है। क्या बना लिया, ऐसे करके एक सिलेंडर बना लिया है। समझ में आप लोगों को। तो इसकी जो एल है, जो इसकी मतलब लेंथ थी, ये वाला जो इसका 36 सेंटीमीटर की लेंथ हमें गिवन था, वो फिलहाल क्या बन जाएगा, इसका सरकमफ्रेंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्योंकि जो आपका सिलेंडर नीचे से होता है वो सर्कुलर होता है और ये गोला जो बन रहा है ये आपका कैसा बन जाएगा, सर्कुलर बन जाएगा। क्लियर हुआ इतना आप लोगों को। और एक मैं इस तरीके से भी इसको मूव कर सकता था, रोल कर सकता था, इस तरीके से ना बेटा, इस तरीके से। लेकिन यहां पर जो देखिएगा क्या क्या रोल होगा, इसका ब्रीथ रोल होगा। लेकिन उसने क्या कहा आप लोगों को, गिवन होता है अलोंग इट्स लेंथ, लेंथ के अनुसार इसको हमें रोल करना है। तो हमने लेंथ के अनुसार नहीं किया है, तो लेंथ को ही रोल करना है एक प्रकार से मान लीजिएगा। तो इस तरीके से हमने उसकी लेंथ को क्या कर दिया है बेटा, रोल कर दिया है। इससे हमारा क्या बन जाएगा, एक सिलेंडर बन जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को। तो फिलहाल क्या समझ में आया कि इसका जो ये वाला लेंथ था, ये वाला देखिएगा, ये वाला जो इसका ब्रीथ था वो तो इसकी हाइट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इसकी हाइट। देखिएगा बन जाएगा नहीं बन जाएगा, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। देखिए है ना बेटा, देखो हाइट बन गया इसका, ये बन गया इसकी हाइट। तो h तो हमें निकल के आ गया नेचुरली, h हमारा आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। लेकिन हमें r चाहिए बेटा, क्या चाहिए बेटा हम लोगों को, r। और r अब हम निकालेंगे इसके सरकमफ्रेंस से, ठीक है। ये इसका क्या बन जाएगा, सरकमफ्रेंस, क्योंकि गोला हो गया है और जब गोला हो जाता है तो वो बन जाता है आप लोगों का सरकमफ्रेंस। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो ये बन जाएगा इसका सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस से r निकालना कोई बड़ा काम नहीं है। तो हमें c गिवन है
हैं तो यहां पर हम लिखेंगे सी की वैल्यू है 36 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है। अगर ये 7 से डिविजिबल होता है तो हम लोग पाई की वैल्यू रखते हैं, अगर नहीं डिविजिबल है तो पाई की वैल्यू नहीं रखते हैं। तो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। क्या कह रहा था मैं, फिर से सुन लीजिएगा, 36 सेंटीमीटर, शायद मैंने थोड़ा गलत कहा है, सुन लीजिए दोबारा से। अगर ये वैल्यू आपकी 22 से डिवाइड हो रही होती है, किससे डिवाइड होती है बेटा, 22 से, तो हम लोग यहां पर पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, अन्यथा नहीं रखेंगे क्योंकि वो कैंसिल तो होना नहीं है। क्योंकि देखिएगा, आप यहां पर रख के देखिएगा 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 36। मान लिया ये 7 कहां पहुंच जाएगा आपका ऊपर, और ये 22 और 2 कहां जाएगा इसके नीचे। अब आप ध्यान से देखिएगा, 2 से तो कट जाएगा, चलो ये 18 टाइम्स कट गया, लेकिन ये दोनों आपस में कैंसिल नहीं होंगे। 2 से हो रहे हैं, मान लिया 2 से हो रहे हैं, 9 टाइम्स 11, अभी भी तो कैंसिल नहीं हुआ। लेकिन यदि ये नंबर आपका 22 से कैंसिल हो जाता ना, तो हम लोग यहां पर पाई के लिए रखते, अन्यथा रखने की जरूरत नहीं, आगे और सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, और ज्यादा सिंपल हो जाएगा, मतलब ये है मेरा कहने का। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, 2 पाई आर को सेम रहने दूंगा और इसके बस नीचे भेज दूंगा, आर की वैल्यू हो जाएगी 36 अपॉन में 2 पाई। ठीक है बेटा, आप चाहे तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, 18 अपॉन पाई, तो आर की वैल्यू हमारी आ गई 18 अपॉन पाई, और ये है सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, हालांकि हमें इसका आर नहीं निकालना था, क्वेश्चन में तो वॉल्यूम निकालना है, लेकिन वॉल्यूम जब निकलेगा जब हमारे पास क्या हो, आर की वैल्यू गिवन हो। ठीक है, अब बताइए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा होता है, क्या होता है बेटा, फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच, और पाई की वैल्यू इस बार नहीं रखेंगे क्योंकि आर की वैल्यू आ गई है 18 अपॉन पाई इंटू 18 अपॉन पाई। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, एच की वैल्यू कितनी है हमारी 22। देखिए कितना आसान तरीके से हो गया क्वेश्चन, अब है ना बेटा, इस पाई से पाई तो कैंसिल हो ही जाएगा। ठीक है, अब रही इस वाली पाई की बात, देखो इसका हम क्या करेंगे, 18 इंटू 18 रहेगा, कोई बात नहीं, 22 भी रहेगा, लेकिन पाई की वैल्यू होती है बेटा 22/7। यदि अपोन के नीचे भी अपोन आ जाता है तो ये 7 यहां ना मान के हम कहां मानेंगे बेटा, ऊपर मानेंगे, ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, पाई की वैल्यू अगर नीचे है तो हमेशा 7/22 लिखी जाती है, यदि पाई ऊपर होता तो इसकी वैल्यू 22/7 लिखी जाती है। ठीक है, और ये 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा। अब आपको इनकी तीनों की मल्टीप्लाई कर लेना है और आंसर आ जाएगा आपका सेंटीमीटर का क्यूब में। समझ में आया बेटा, इस तरीके से हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। इसी प्रकार से आप एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 20 होगा। यहां पर दे रखा है 44, देखो कितना आसान है, इस बार देखो 22 से कट जाएगा ना, तो पाई के लू रख के देख लेना एक बार आप। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा, और जो भी आंसर आएगा मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजेंगे। यहां पर 21 देखिएगा, इफ द रेडियस, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, अक्सर एग्जाम में आते हैं। एक अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की, पहले आप इसे पढ़िएगा और क्या गिवन है देखिएगा। द रेडियस एंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर आर इन द रेशियो 5:7। सिंपल सी बात है, अगर आपको रेशियो मिल जाता ना बेटा, कभी भी रेशियो मिल जाता है तो वो हमेशा 2 या 3 चीजों के बीच में होता है। तो यहां पर तो खैर रेडियस और हाइट के बीच में दे रखा है, तो आर को हमें मान लेना है 5x। क्या मान लेना बेटा, 5x ही मेरा x होता है, और यहां पर जो h है वो हमें मानना पड़ेगा 7x। ध्यान रखना है, रेशियो का मतलब होता है कि ये इस प्रकार से भी हो सकता है, जैसे 10/14, क्योंकि आप इसको डिवाइड करिएगा 5/7 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अगर हम लोग लिखते हैं तो इसको लिख देते हैं 5 लाना ना बेटा, तो 45 लिख दीजिएगा। देखो 5/7 का मतलब होगा, हम इसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 15/21 भी हो सकता है, तब भी तो आंसर आ जाएगा। नहीं आ जाएगा बेटा, देखिएगा आप इसको 3 से काट दीजिएगा, 3 से 3 पंजे पता 3 7 21, तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, 10 14 भी हो सकती है, 15 21 भी हो सकती है। रेशियो का मतलब है कि रेशियो आएगा 5:7, 5:7, 5:7, तो ये तो कभी भी आ सकता है। हो सकता है कि रेडियस आपकी 10 हो और हाइट 14 हो, या 15 हो या 21 हो, तो ये कंफर्म नहीं होता है। तो हम इसको एक मल्टीपल मान लेते हैं, कोई भी मल्टीपल, 2 3 4 5, तो हमने अपने पास से उसको क्या मान लिया है, x मान लिया है। या यूं सिंपल समझ लीजिएगा, यदि रेडियस हाइट दे रखी होगी तो आपको हमेशा ही r की वैल्यू माननी पड़ेगी इस तरीके से x करके, और ये मानना पड़ेगा 7x। ठीक है बेटा, और इसका वॉल्यूम हमें गिवन है। तो वॉल्यूम जब गिवन होता है तो याद रखना है आप लोगों को, वैल्यू यहां पे रखेंगे और फॉर्मूला नीचे यूज करेंगे। ठीक है, चलिएगा, क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये हो जाएगा 550
पाई की वैल्यू 22/7 होती है। आर की वैल्यू देखिएगा, ये इसका स्क्वायर करिएगा, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5x का होल स्क्वायर कितना होता है बेटा बताइएगा, 7x सेम रहेगा, इक्वल टू हो जाएगा आप लोगों का 550। क्लियर है? चलिए सोल्व करते हैं इसको। इस 7 से 7 आपका कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 22 इंटू ये हो जाएगा 25x स्क्वायर इंटू x। ध्यान से देखिए बेटा, बड़े ही आराम से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। ये दोनों चीजें कहां पहुंच जाएंगी, इसके नीचे पहुंच जाएगी, और ये टोटल हो जाएगा x का क्यूब। क्या हो जाएगा बेटा? x का क्यूब, और ये 550 अपोन में 22 इंटू 25। मुझे पता नहीं आता क्यों लग रहा है, अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे शायद यही आंसर आ जाएगा। ये इससे 25 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला के x का जो क्यूब है वो आ जाएगा आपका 1। ठीक है बेटा, अगर x का क्यूब 1 आया है तो आप अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका क्यूब रूट निकालिएगा तो वो भी कितना आ जाएगा आपका 1 ही आ जाएगा। समझ में आया? अगर यहां पर 8 आएगा तो मान लो 2 का क्यूब हो जाएगा तो आंसर 2 होगा। अगर 27 आएगा तो 3 का क्यूब होता है, तो फिर हम इसको ऐसे लिख सकते थे कि 3 का क्यूब और क्यूब से क्यूब कैंसिल कर देते तो हमारा आंसर आ जाता। समझ में आया बेटा? इस तरीके से तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, तो इसलिए हमने डायरेक्ट इसको 1 लिख लिया है। ठीक है, तो अब आप देखिएगा हमारे पास जो r होगा क्या होगा, हेंस। ठीक है बेटा, अब मैं इसको यहां से हटा देता हूं क्योंकि हम लोग कर चुके हैं। अब हमारा देखिएगा r कितना आएगा, r हमारा देखो x की वैल्यू जो भी आएगी, ठीक है बेटा, उसको यहां मल्टीपल करेंगे, 5 1 जा 5, क्लियर हुआ, और h कितना आ जाएगा आपका 7 1 जा 7। ठीक है, अगर ये 2 आता तो फिर ये वैल्यू 10 हो जाती है और ये कितनी हो जाती है आपकी 14 हो जाती है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है बेटा, इसका देखिएगा CS से निकालना है। क्या निकालना है? तो CS से या TS से निकालना होता तो फॉर्मूला क्या होता है बता दीजिएगा। फॉर्मूला है बेटा आप लोगों का 2 पाई RH, और यहां पर 2 रहेगा, पाई की वैल्यू 22/7 रहेगी, ये 5 रहेगा, ये 7 रहेगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 110 220। टोटल आंसर आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में। समझ में आ गया बेटा आप लोगों को? इस तरीके से आप इसका CS से या TS से भी निकाल सकते थे। अगला क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 22, जो कि आज के दिन का, चलो एक क्वेश्चन और दे देंगे, इसको 2-3 कर लीजिएगा, इसके ऊपर प्रैक्टिस ज्यादा करो आप लोग। 2:3 करिए, और यहां पर जो वॉल्यूम है वो दे रखा है 1617। ठीक है बेटा, चलिएगा 23 में देख लीजिएगा। 23 में आप लोग करेंगे 1:3। 1:3 करने के बाद इसको करेंगे 32, यहां पर आ जाएगा 34, तो 3 2 3 4। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, काफी लंबी वीडियो चलिए तो अब इसको कहीं बंद कर देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सिलेंडर समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।